हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट से। जो हमने कल देखा था, यहाँ पे जो है 15,513 से 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे और वेव 3 जो है उसका 161% आ रहा था। कल हमने देखा था 16,237 पे, राइट। और ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज था। यहाँ पे अगर डिक्लाइन देता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और ये इमीडिएट टारगेट आपका हो सकता है 161%। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा भी करेक्शन निफ्टी ने नहीं दिया, गैप अप ओपनिंग दिया और स्ट्रेट अवे जो है ये 161% जो है वो अचीव भी कर लिया। अभी क्या हो सकता है निफ्टी में वो समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के 2 और चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ से 14,151 से 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बात किया था, अगर हम यहाँ से वेव 3 का काउंटिंग ले तो ये 161% नहीं हो रहा है, राइट। तो इसीलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड हो सकता है, मतलब कि 61% जो है उसका मिनिमम टारगेट हो सकता है। इसलिए 16,632 जो है वो निफ्टी के लिए हम मिनिमम टारगेट मान के चल सकते हैं। लेकिन अभी इमीडिएट मूव के लिए हमें क्या करना है, वेव 5 जहां से स्टार्ट हुआ है उसी पे कंसंट्रेट करना है। 15,513 से जो वेव 5 स्टार्ट हुआ है उसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो 15,513 से यहाँ से 1 और ये 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 की अगर हम बात करें तो जैसा हमने अभी बात किया था 161% ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है। लेकिन यहाँ पे वेव 3 का अगर हम इंटरनल वेव काउंट को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 1 2 और ये यहाँ पे जो वेव 3 का 3 स्टार्ट हुआ है ब्लू काउंटिंग में, वहां पे कहीं पे भी 23% भी हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये 1 2 और 3 यहाँ पे पूरा हुआ हो और वेव 4 जो है ब्लू काउंटिंग में वेव 4 जो है वो अभी भी चल रहा है और पॉसिबल है कि वो इस रेंज में पूरा हो सकता है। ये रिट्रेसमेंट जो है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला है। तो इस रेंज में अगर ये ब्लू वाला वेव 4 पूरा हो तो यहाँ से फिर से वेव 5 ऊपर की तरफ जा सकता है और वो जो वेव 5 है वो किसका होगा, ये वेव 3 का। मतलब कि यहाँ पे वेव 5 के साथ ये वेव 3 पूरा हो सकता है और वहां से फिर से एक वेव 4 का करेक्शन आ सकता है। और दूसरे सिनारियो की अगर हम बात करें कि यहाँ पे 23% भी रिट्रेसमेंट दिए बिना ही अगर ये 1 2 और यहाँ पे ही वेव 3 पूरा हो चुका है तो हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो भी आ रहा है 16,161 से लेके 16,082। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। यहाँ पे अगर निफ्टी आए तो आप उसको बाय कर सकते हैं और यहाँ से फिर से हमें निफ्टी ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 16,082 के नीचे ट्रेड करता है तभी हम निफ्टी को नेगेटिव मानेंगे। तो अभी के लिए हमारा ये जो है ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है 16,080। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है, अदरवाइज इस रेंज में आप फिर से बाय कर सकते हैं और यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। ये बात हो गई निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमने कल देखा था यहाँ से जो है ए और 1 बी और 2 कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे 100% अचीव नहीं किया था, थोड़ा सा रह गया था। 161% आ रहा था 35,660, राइट। यहाँ पे भी करेक्शन तो नहीं आया लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ और स्ट्रेट अवे ये जो 161% है वो ऑलरेडी अचीव हो गया, राइट। अब आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में वो समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट में। यहाँ पे हम सही तरह से कैसे समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हम मान रहे थे यहाँ पे ए बी और ये वेव सी, राइट, इस तरीके से हमने काउंटिंग दिया था और यहाँ पे एक इंपल्सिव डिक्लाइन था तो हमने यहाँ पे 61% इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 61%, राइट, जो कि आ रहा था 35,270 पे। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया और इसको टच करने भी नहीं आया, राइट। तो तभी यहाँ पे ये बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही पॉजिटिव साइन दे चुका था। अब काउंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंपल्सिव डिक्लाइन है और उसके बाद फिर से यहाँ से इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है। तो ये जो इंपल्सिव है वो वेव सी हो सकता है किसी इरेगुलर करेक्शन का। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक इंपल्स स्टार्ट हुआ है, ये हो सकता है ए और 1, राइट। और यहाँ पे ए बी और सी, ए बी और ये इंपल्सिव सी, यहाँ पे बी और 2, राइट। और यहाँ से जो है ऑलरेडी सी और 3 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से लेके ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3
तो अब आगे की बात करें तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि ये एक ABC हो सकता है, ABC, और फिर से यहाँ पे एक एक्स वेव, और यहाँ से फिर से एक A/1 B/2, और यहाँ से CO3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि 2 आवर चार्ट में जो भी सिनारियो था मैंने आपको समझाया है ठीक तरीके से, आपको आई होप कि आपको समझ में आया है। अभी के लिए हमें क्या करना है, काउंटिंग को अभी के लिए समझ तो लिया है, लेकिन इमीडिएट मूव के लिए तो हमें यहाँ से ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। 34,115 से जो बाउंस है उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो यहां से देखें तो A/1 B/2 कंप्लीट हो चुका है, राइट, और यहां से लेके यहां तक का जो भी मूव है CO3 उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% आ रहा है। 35,834 से लेके 38% 35,596, ये जो है इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। और इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो यहाँ से फिर से हमें बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से C और 3 के अंदर इंटरनल वेव काउंट की बात करें तो यहाँ पे 1, 2 और 3 यहाँ पे पूरा हो चुका है, और हो सकता है कि वेव 4 अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे ये A, B और C इस रेंज में पूरा हो सकता है, और यहाँ से फिर से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 35,835 से लेके 35,525 ये एक इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इस रेंज में आप फिर से बाय कर सकते हैं, और फिर से ये इसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। अगर 35,525 के नीचे ट्रेड करता है तो ही हम बैंक निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी सिनेरियो था हमने समझा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।